हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं। हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में जाने थे रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन का वो स्टार्टिंग था जिसमें बताए थे आपको रेयर मीडियम डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट पास करता है तो क्या उसका नेचर होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे जानेंगे। ठीक है, फिर से वही कहूँगा, जो लिखता हूँ पहले उसका आपको नोट्स बनाना है समझ के। ठीक है, क्योंकि बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसमें देख नहीं पाओगे कैसे ड्राइव पूरा कैसे हुआ है। तो मैं यहाँ पूरा डेरिवेशन करता हूँ, आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, आपको उसको कॉपी में नोट्स बनाना है ताकि आगे देखोगे तो आपके दिमाग में वो रहेगा। तो बिना आप टाइम वेस्ट किए हुए अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ये क्या था, फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। इसके लिए बताने के पहले आपको हमेशा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, ये नॉर्मल एन डैश, ये मैंने क्या बनाया, एक बनाया इंटरफेस जो दो मीडियम को अलग करेगा। ये मीडियम मान लो एयर है, ठीक है, ये मीडियम मान लो वाटर है। ठीक है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। पता है आपको। तो इस मीडियम को मैं ले लेता हूँ मान लो m1, इसका स्पीड ऑफ रे ऑफ स्पीड जो होगा लाइट का इस मीडियम में एयर में, उसको ले लेते हैं v1। ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं, बड़ा सा v1 और ये बड़ा सा m1। वाटर में क्या होगा, ले लेते हैं v2 और ये मीडियम क्या है, m2। ठीक है, तो हम क्या बताया, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। पहले रे ऑफ लाइट ले आओ, यहाँ ले आओ। ठीक है, ये क्या है, मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। जब यहाँ पे क्या हुआ, एयर से अब वाटर में जा रहा है तो क्या होगा, ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। ये नॉर्मल एन डैश है, इसके तरफ बेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। इसको मैंने क्या बता दिया, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और इसी बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है उसको मैंने आपको बताया था क्या, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और एन डैश यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड किया। क्यों बेंड किया, मैंने आपको बताया था कि रेयर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से कम में आ रहा है। ठीक है, डेंसर वाटर है तो वहाँ क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से, ज़्यादा है आपका। ठीक है, इसलिए ज़्यादा आपका है, इसलिए क्या हो रहा है, आपको यही समझ लो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। देखो यहाँ मैंने दो चीज़ लिखा, एक लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का है, यहाँ पे सॉरी स्पीड ऑफ लाइट जो एयर का है वो ज़्यादा किससे है, वाटर से। और एक चीज़ मैंने क्या लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का वो ज़्यादा है एयर से। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि NW जो होगा ग्रेटर देन होगा NA, और VW जो होगा लेस देन होगा VA। तो इससे आपको दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड v होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, मैं इसको R.I लिखता हूँ शॉर्ट में, आप यूज़ करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ रहा है किसी मीडियम का तो उस मीडियम में स्पीड क्या होगा, घटेगा। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर घटा तो उस मीडियम का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। इन्वर्सली का ही मतलब होता है ना, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो ये सब चीज़ मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर शॉर्ट में लिखना मैं चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, ठीक है, तो वो मीडियम ज़्यादा क्या होगा, डेंसर होगा, और उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का कम है तो वो क्या है, डेंसिटी उसका डेंसर वो कम होगा और उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इस केस में एयर जो है, ठीक है, एयर और वाटर का अगर बात करते हैं तो एयर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लो है, इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, ठीक है। तो एयर का मेरा स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब आपका जनरली होता है, आपको दिमाग में रखना है। जो जितना ज़्यादा डेंसर उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना स्लो, जो जितना ज़्यादा रेयरर उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना क्या, ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा था। मैंने आपको बताया गया था कि n क्या होता है, सिंबल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, या u होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने क्या बताया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था। क्या बताया था कि अगर ऐसे लिखते हैं n/1, मतलब ये क्या है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो मेरा उंगली देखो, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है। ये क्या है आपका, है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको पढ़ोगे, ठीक है। n/1 को पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे, n/1 को पढ़ोगे। तो इसका मेरा फॉर्मूला बताए थे आपको हम कि ये क्या हो जाएगा, v1/v2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है। जब हम लिखेंगे n/1, मतलब आप क्या जानोगे n/1 में कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे लिखोगे। वही अगर n1/2 लिखेंगे तो कुछ नहीं करोगे, यहाँ बस चेंज कर दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से 1 में जाएगा, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड से जा रहा है फर्स्ट में, इसलिए क्या लिखेंगे, v2/v1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, n/1 गुना n/2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, v1/v2 गुना v2/v1 हो जाएगा। ये कट के आ गया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n/1 गुना n/2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n/1 इक्वल टू 1/n/2 और n/2 इक्वल टू 1/n/1। ये सब बताया हुआ चीज़ है, बस आपको 5 मिनट में रिवाइज करवा देना, क्योंकि इसका भी न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, तो सबका काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको एयर को a मानते हैं तो यहाँ ये देखो, इसको क्या लिखोगे, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब आपका रे ऑफ लाइट जहाँ से कहाँ जा रहा है, फिगर देखो तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, WA लिखोगे, एयर से वाटर में जा रहा है, फिगर में देख लो, ठीक है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/NaW। ये आपका रिलेशन हो गया, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, आपको दिया था NWA इक्वल टू 4/3, तो आपसे NaW पूछ दिया था क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है, तो आप कैसे निकालोगे, NaW इक्वल टू 1/NWA, 1/4/3 मतलब 3/4, इस तरह से निकालो, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद इसको आपको नोट, तो आपका पिछले वीडियो लेक्चर आपका नोट बनाया होगा, बस मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। मतलब इसका क्या हो गया,
इसको बोल सकते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी मटेरियल का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, खुद का रिफ्रैक्टिव किसी मटेरियल का खुद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसी मटेरियल का खुद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बार बार ध्यान दो, मटेरियल और मीडियम ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो उसको सिंबल में लिखा था NM, ठीक है। और ये क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ये क्या होता है, NM इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को C से करते हैं और गिवन मीडियम क्या है, VM, ऐसे करते हैं इसको, या इसको V भी छोड़ सकते हो, ठीक है। जहाँ पे C का वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और ये आपको गिवन होगा, ठीक है। देखो ये मैं फिर से सोचोगे सर फिर से बता रहे हैं, ये बहुत कन्फ्यूजिंग वन है, इसलिए इसको मुझे लिखना पड़ रहा है फिर से, क्योंकि इसके बिना आगे मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। मुझे बताना आपको क्या है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके लिए मुझे आपको रिवीजन करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहीं पे ये फॉर्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन आपको दे देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5, ठीक है, आपसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालिए, मतलब क्वेश्चन क्या दे दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपका दिया हुआ है, और VG क्या है, ये क्या आपका है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। और आपको पता क्या है, NG मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो क्या है 1.5 है, सब कुछ लिख दिया। तो आपको पता, मैंने बताया है NG इक्वल टू क्या होगा, मैंने क्या भाव होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम इक्वल टू क्या होता है, C/VM, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मटेरियल। तो NG क्या हो जाएगा, C/VG हो जाएगा, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, NG का वैल्यू 1.5 गिवन है, C मैंने बताया आपको क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पुट कर दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पुट कर दो, और VG हमको निकालने ही बोल दिया है, VG पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.5 × VG इक्वल टू 3 × 10⁸, तो VG क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बाई 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या ये हटेगा, 0 होगा, क्या हो जाएगा 2, मतलब मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना निकल गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकल गया। इस तरह बनता है, ठीक है। दोनों मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ दिखा दिया। अब आप इसको पहले अच्छे से नोट करो, क्योंकि ज़रूरी है इसको आपको नोट करना, अच्छे से फिगर भी नोट करो, यहाँ जो मैंने रिलेशन दिखाया उसको नोट करो, और एब्सोल्यूट बताया है, न्यूमेरिकल एक दिखा दिया है, आपको इसको नोट करना, ये क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट करो। अब यहाँ देखो हम लोग आज का टॉपिक क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना बड़ा लिखा है, टेंशन नहीं लेना, किसी किसके बीच पढ़ना है रिलेशन आपको, रिलेटिव मतलब n/1 और n1 या n2 के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेटिव के लिए ही ना है जी, और एब्सोल्यूट के लिए क्या है, n1, ठीक है। अब देखो होता क्या है, फिर से वही काम, ठीक है। आप बोलोगे सर बार बार आप एयर से वाटर ले जाते हैं, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, यही काम करते हैं, ये एयर और यहाँ वाटर, ठीक है। अब और क्या होगा, रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जाएगा, मतलब यहाँ से चला 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 चला, रे ऑफ लाइट क्या हुआ, यहाँ से आपका सीधा रे ऑफ लाइट होगा ना, ठीक है, वाटर से चला, ठीक है। ये क्या इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है,
ये सरफेस जो सेपरेट कर रहा है, देखते जाओ कैसे बनाते हैं फिगर। एन एन डैश क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आके सोचेगा क्या करना है, वाटर है, वाटर क्या है मेरा, डेंसर मीडियम है, मतलब इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है यहाँ पे कम है। एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, मतलब इसका स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे आके क्या करेगा, ये नॉर्मल एन एन डैश से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा, मतलब यहाँ पे आके ये इस तरह चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। एंगल बनाएगा ये यहाँ पे एंगल आई, यहाँ क्या बनाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएगा इसके साथ एंगल आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बड़ा आपको एंगल भी लग रहा है, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं, इसका ये क्या है, मीडियम मेरा क्या है 1 है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं क्या n1, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं क्या n1, और इसका मान लेते हैं क्या n2। मतलब एयर का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया आपको, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर मीडियम का खुद का क्या होगा n1 होगा, और वाटर का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा n2 होगा, ठीक है। तो आपको पता है ना n1 इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, ठीक है। और n2 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम v2, ठीक है। और रिलेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, हमको पता है क्या n21 क्या होता है, v1 बाई v2 होता है, और n12 क्या होता है, v2 बाई v1 होता है। याद नहीं करना है, इसका मतलब क्या हुआ, रे ऑफ लाइट 1 से 2 में जा रहा है, इसलिए ऊपर में 1 नीचे में 2। रे ऑफ लाइट 2 से 1 में जा रहा है, इसलिए ऊपर में 2 नीचे में 1, ठीक है। अब रिलेशन निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n1 लिख सकते हैं c बाई v1। फिगर से देखो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या होगा, देखो इसमें बोलना जरूरी है, बस सिंबल से नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा करने समय। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम 1। समझ में आया, ये हो गया। n2 इक्वल टू क्या होगा, इसको मान लो इक्वेशन 1। n2 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन, ये गिवन मीडियम नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये टंग ऑफ स्लिप हो गया, या स्लिप ऑफ टंग मान के चलो। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आप भी बोलोगे, क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अकेले का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का क्या होगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको मान लोगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, कुछ भी बोल दो, डिवाइडिंग हम मान लेते हैं इक्वेशन 1/2, 1 को 2 डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 को 2 डिवाइड करेगा मतलब क्या, 1 को, इसको आप छोड़ दो, यहाँ पे यूज करना है हमको, इसको अभी यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या कर रहा है, 1 यहाँ 2 यहाँ पे है, तो 1 को 2 डिवाइड करेगा, मतलब n1 यहाँ होगा 1, और यहाँ क्या होगा n2 होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, c बाई v1 बाई c बाई v2, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, n1 बाई n2 यहाँ से क्या हो जाएगा, c बाई v1 गुना v2 बाई c, ऊपर चला जाएगा, c क्या होगा, कट जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, n1 बाई n2 क्या आ गया, v2 बाई v1 आ गया, ठीक है। और यहाँ यूज करो, ठीक है, v2 बाई v1 किसका है, n1 2 का है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, n1 2 हो गया। कहाँ से, ये चीज़ आपका आया है यहाँ पे, देख लो। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जा कर के लिख सकते हैं ना यहाँ जी, कि n क्या लिखोगे, n1 2 इक्वल टू n1, देखो यहाँ पे ये लिख रहे हैं n1 बाई n2 इक्वल टू n1 2, इसी को उलट के लिखा जा सकता है n1 2 इक्वल टू n1 बाई n2। आया ये फॉर्मूला, देख लो। मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आया मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसका देखो यही ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। रिलेटिव मतलब क्या, कंपेरिजन हो रहा है 1 का 2 के साथ। v2 बाई v1 है, हमको आया v2 बाई v1, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू, एरो दिखा दिया, इससे लिख दिया।
अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल है मतलब क्या, n1/n2 इक्वल टू क्या होगा, n12 होगा, इसको उलट के लिख दिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये पार्ट क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, आया बात समझ में। अब इसको n12 इक्वल टू n1/n2 है। अब इसकी टर्म में बताओ हमको कैसे इसको लिखोगे। मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, यहाँ क्या है, n12 इक्वल टू क्या निकला मेरा, n1/n2 निकला ना। तो इसको कैसे लिखोगे इसके टर्म में, सोचो, ऐसे सोचोगे, मीडियम 2 से रे ऑफ लाइट जा रहा है मीडियम 1 में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है। तो यहाँ पे मीडियम 1 मेरा कौन है, हमने उसको माने हैं ना, मीडियम 1 कौन है, एयर है। एयर का सिंबल हम लेते हैं ए, गौर से देखो ये क्या हो जाएगा, Na, ठीक है। और मीडियम 2 मेरा क्या, N2, ठीक है। और वाटर का सिंबल लेते हैं क्या, W। तो 1 एयर पहले लिखाएगा, 2 बाद में है, तो वाटर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 1 यहाँ है तो पहले N1, 1 यहाँ है तो पहले N1 यहाँ लिखा रहा है, तो यहाँ पहले क्या लिखा जाएगा, Na/NW। दिखा, इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया, समझे। इसको पहले नोट करो, इसको नोट करो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हल्का सा यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ क्या चेंज कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 कर देंगे। 2 को 1 डिवाइड करेगा, तो देखो, तो यहाँ पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो n2 क्या होगा, n2 क्या होगा, c/v2 होगा। n1 क्या होगा, c/v1 होगा। चेंज कर दिया ना जी। n2 क्या होगा, c/v2, ये जो n2 है इतना दूर हो गया, ये n2 हो गया, c/v2 ये वाला, और n1 क्या हो गया, c/v1 हो गया ये वाला। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हल्का जहाँ लिखे थे वहाँ चेंज कर देते हैं। क्या होगा यहाँ, n2 n1, और ये क्या होगा, c/v2, ऊपर आ जाएगा v1, c कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n2 और n1, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कुछ नहीं करें, बस चेंज कर रहे हैं, v1/v2। अब देखो तो v1 और v2 किसका है, इसका है, n2 1 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, n2 1। ये एरो क्या हो जाएगा, आपको हटा देना है, ये एरो आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे कौन सा एरो होगा, देखो ये आया ना, ये आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ v1/v2 है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, जो काम किए सेम काम कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, n2 होगा, यहाँ क्या होगा, n1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये n2 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला मेरा चेंज हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, n2 1 इक्वल टू n2/n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये क्या हुआ है, n2, ये क्या है, n2 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा, n2/n1 होगा। यहाँ पे वही रिलेशन है, दोनों हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, n2 1 इक्वल टू n2/n1 आ गया। अब यहाँ से देख के बता दो, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, तो पहले 2 में कौन है, वाटर है, तो NW, और 1 में कौन है, एयर है, एयर। तो यहाँ क्या होगा, पहले वाटर है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, NW/Na। आ रहा बात समझ में ना, 2 था तो वही काम किए, 2 यहाँ लिखे, वाटर तो पहले वाटर लिखे। तो ये आपका है रिलेशन, क्या, रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच में। अच्छे से इसको समझना है, करना कुछ नहीं था, बस इसी फॉर्मूला का यूज करके हम निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए। देखो अब जो मैंने आपको बताया यहाँ लिख रहा हूँ, n2 1, फिगर के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, 1 से 2 जा रहा है ना, मतलब रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, ऐसे लिखेंगे 1 2। इसको हम क्या लिखे हैं, n1/n2, और इसको क्या लिखेंगे, v2/v1। देखो यहाँ आपको ट्रिक बता रहे हैं, जो पहले मीडियम है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में वो क्या होगा, पहले लिखाएगा, जो बाद में है वो बाद में लिखाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, ठीक है। और वही स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो बाद में है वो पहले लिखाएगा, जो बाद में है वो क्या हुआ, पहले लिखाएगा, और जो पहले है वो क्या होगा, बाद में लिखाएगा। किसके टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, ठीक है। एक इसके टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। देखो मैंने आपको थ्योरेटिकली भी डिराइव कर दिया और ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। इतना सारा याद हो कि घबराना नहीं है, क्या करना है, 1 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिख देता हूँ पूरा एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या होगा, n12 इक्वल टू n1/n2, जो पहले है वो पहले, जो बाद में है बाद में। स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में क्या होगा, जो बाद में है वो पहले। देखो एक चीज यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट वाला मैं एरो दिखाऊंगा ब्लैक से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो 2 है दिख रहा है, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है। जो बाद में है उसको पहले लिखें, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैं हटा देता हूँ, जो पहले है वो बाद में। ये किसका, स्पीड ऑफ लाइट का, ये किसका हो गया, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट के लिए हो गया। ये जो दिया हुआ है एरो स्पीड ऑफ लाइट के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपका ये हो गया, जो पहले है वो पहले, जो बाद में है बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया ये चीज़। अब यहाँ देखो इसी तरह क्या होगा, n21 लिख रहे हैं, तो वही चीज़, पहले सेकंड मीडियम है तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, पहले बाद में 1 है तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। फिर यही इक्वल टू क्या होता है, पहले आपका बाद में कौन 1 है तो यहाँ क्या होगा V1 और यहाँ क्या होगा V2। ऐसे नहीं आता है समझ में तो जान लो 1 से 2 में जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, तो पहले V1 फिर V2, नहीं तो ऐसे समझ जाओ, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या होगा, पहले n2 लिखाएगा, पहले है तो, और 1 है तो ये क्या होगा, बाद में लिखाएगा। उसके बाद आपका स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में देख लो, जो बाद में है, जो बाद में 1 है वो यहाँ पहले लिखा गया, और जो पहले 2 है वो क्या हुआ, बाद में लिखा गया। किसके टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। ये किसके टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। समझ में आया, इस तरह भी आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। इस तरह भी आप दिमाग में इसको रख सकते हो, ठीक है। दिख रहा है ना, तो सिंपली लिख दो n21 इक्वल टू n2/n1 इक्वल टू V1/V2, n12 इक्वल टू n1/n2 इक्वल टू V2/V1। यही ना फॉर्मूला है, हम लोग जो इतना माथापच्ची कर रहे हैं इसके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। हो गया। ऐसे भी जानते हो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बताए ना, रेसिप्रोकल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, घट रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर घट रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, बढ़ रहा है। तो इसलिए उल्टा भी समझ सकते हो, अगर यहाँ n2 लिखे हैं तो यहाँ V1, n1 लिखे हैं तो V2, यहाँ n1 लिखे हो तो V2, n2 लिखे हो तो V1, ठीक है। आप किसी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट करो। अब कुछ इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, नोट करो इसको। देखो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 गिवन मीडिया। मैंने बताया था मीडिया क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, किसका, मीडियम का। एक से ज़्यादा मीडियम होगा तो वो क्या होगा, मीडिया होगा। ए बी सी का दे दिया है 1.25, 1.30 और 1.35 रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा इन सब में से, आउट ऑफ दीज। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच ऑफ द मीडिया स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो हमको यहाँ पे गिवन क्या क्या है, हमको गिवन है
सबसे पहले किसका, ए मीडियम का। तो Na क्या गिवन है, देख लो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना सिंबल। Na इजकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, ए का कितना है 1.25 है। उसके बाद बी का कितना है देख लो 1.30 है, और फिर सी का कितना है 1.35 है। ये सब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन मटेरियल का दिया हुआ है, मतलब उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कौन है, 1.25, 1.30, 1.35, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है 1.35 है। और मैंने आपको बताया था कि जितना वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, डेंसर होगा। ठीक है, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम क्या होगा, वो डेंसर होगा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ देख लो सबसे कम कौन है, Na है। अगर इसको ऑर्डर में लिखा जाए तो Nc सबसे बड़ा, फिर Nb, फिर Na। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये है, मतलब क्या है, इसका सबसे ज़्यादा डेंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, मीडियम, इसका आंसर क्या होगा मीडियम सी इज ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू मीडियम ए एंड बी, होगा ना जी। और सबसे कम डेंसर पूछता तो क्या बोलते हैं, मीडियम ए होता। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब यहां पर देखो सेकंड में क्या पूछा, ये फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। सेकंड में क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट आपका क्या पूछ रहा है सेकंड में आपको, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस केस में होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देखने गया था ये क्या सही है, मैंने लिखा है कि क्या लिखा है। अब यहां देखो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस में होगा, तो आपको देख ही समझ सकते हो। देखो ना मैंने क्या आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई मटेरियल का क्या होता है, C/Vm। ठीक है, तो हमको यहाँ से Vm निकालना होगा, तो क्या कर देंगे C/Nm कर देंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम ये हो गया और इसका स्पीड ऑफ लाइट ये हो गया। तो यहीं से आप देख रहे हो ना कि Vm क्या है, इन्वर्सली है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मैंने पढ़ाया भी ना आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होता है। तो मतलब जिस मीडियम का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nm लिखती है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जिस मीडियम का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे, यहाँ एरो दे दो, सबसे ज़्यादा उसका सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम का। ठीक है, बस यहीं पे आप चेंज कर सकते हो ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, सबसे ज़्यादा। यही बात हो गया। तो यहाँ पे खुद देख लो ना, Na 1.25 सबसे कम है, यहाँ पे सेकंड में क्या होगा, Na का कितना है 1.25 है, सबसे कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट किसका होगा, Na का होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, मीडियम ए स्पीड ऑफ लाइट, देखो ऐसे लिखो, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ लाइट, इसको ऐसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, इज मोर एज compared to that of medium B and C। आया बात समझ में, that of medium B and C।
मतलब पहले का आंसर क्या हो जाएगा, एन सी, मीडियम सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का आंसर मीडियम सी सबसे ज़्यादा क्या है, डेंसर है, और दूसरे का क्या हो जाएगा, मीडियम ए। ठीक है, क्यों होगा मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, ये रिलेशन है, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज 1.52 दिया हुआ, एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्राउन ग्लास को हम लिखते हैं सिंबल Ng से। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 1.52 दिया हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है अल्कोहल का क्या दे दिया है, देखो यहाँ देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्राउन ग्लास का भी और अल्कोहल का भी। किसका, ये क्राउन ग्लास का भी है और यहाँ अल्कोहल का भी है। तो क्या लिखेंगे, अल्कोहल को ए से लिखते हैं। देखो सिंबल में कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, आप एल भी ले सकते हो अल्कोहल के लिए, एयर के लिए ए लेते हो तो एल ले लो। ये कितना होगा, 1.36, खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात कर रहा है। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। मैंने आपको बताया था, ठीक है, N21 लिखते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। N12 लिखते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाला, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाला बाद में लिखाता है और पहले वाला बाद में लिखता है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू के जो बाद में होगा उसको आप बाद में लिखोगे और पहले वाले को पहले लिखोगे। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, क्राउन ग्लास क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी ए, एल मान लो, ए ही मान के चलो, ज़्यादा अच्छा, शॉर्ट में लिखोगे अल्कोहल। क्वेश्चन में एयर तो नहीं दिया, अल्कोहल के लिए ए मान लो। एन जी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है। और एक चीज और पूछा है, एंड अल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू क्राउन ग्लास, मतलब आपसे एन ए, मैंने क्या बताया, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाला बाद में लिखोगे और पहले वाला पहले लिखोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए जी, ये आपसे पूछ रहा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा। देखो कंफ्यूज नहीं करना, ये एयर नहीं है, अल्कोहल है, सिंबल हम ए लिए और यहाँ पे जी ग्लास का लिए। ठीक है, ये निकालने के लिए आपको बोला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालोगे कैसे, यहाँ जो मैंने अभी बताया था रिलेशन बिटवीन, प्रूफ किया था ना मैंने, क्या प्रूफ किया था, N21 को क्या लिखा था मैंने, N2 बाई N1 प्रूफ किया था, इसको क्या लिखा था, N1 बाई N2 लिखा था। तो वैसे ही आप निकालो, यहाँ पे आपको गिवन है ही, आपको NGA निकालना है। मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में जो पहले है वो पहले लिखाएगा, NG जो बाद में है बाद में लिखाएगा, Na। ठीक है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, NaG पूछ रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछ रहा है। तो इसको भी निकाल लो पैरेलली, पहले है, पहले अल्कोहल, यहाँ पे ग्लास। ठीक है, पहले क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल होगा और फिर यहाँ पे ग्लास होगा। ठीक है, ये होगा, सिंबल देखो ए ही लिखना है। ठीक है, कहीं बुक में भी देखोगे ए ही दिया रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे निकाल लो NGA, वैल्यू गिवन है आपका, NG कितना है, 1.52 है, और Na कितना है अल्कोहल का, 1.36 है। यहाँ से NaG निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो Na कितना है, 1.36 है, और Ng कितना है, 1.52 है। देख रहे हो, उल्टा लिखे हो तो वैल्यू भी उल्टा आएगा। इसको सॉल्व करो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, इसको काट कुट करो, कैसे करोगे, पूरा आपको सॉल्व करना है। 152 बाई 136, ठीक है, 2 से काटो, 2 8 जा 16, 2 7 जा इतना, फिर किससे कटेगा, इसको 4 से भी टेबल काटने आता है ना जी, जितना मैक्सिमम काटोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो देखो 4 से कटता है, कट जाएगा 17 बार में, ये कटेगा 19 बार में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये क्या आ जाएगा, NGA इक्वल टू क्या आ जाएगा,
19/17 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, 17 बन जा 17, अब बड़े हो गए हो खुद से करो, 972 और वहाँ पे क्या करोगे इसको, 17 है 19 है, 17 बन जा 17, ठीक है, 17 बन जा 17, ठीक है, और यहाँ पे फिर से 17 बन जा 17, तो लगभग 1.111 आएगा। इसको लिख देंगे 1.12। और एक बात और, इसका यूनिट कोई होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। यूनिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, वैल्यू दिया हुआ है। और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी अगर बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड बाय मीटर पर सेकेंड कट जाएगा। अरे होता है ना कोई भी फॉर्मूला में, अगर हम n/1 का ही बात करते हैं तो क्या होगा, n/1 क्या होगा, v1/v2 होगा। v1 का यूनिट मीटर पर सेकेंड, v2 का मीटर पर सेकेंड, कट के क्या हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा। ये क्या एक प्योर नंबर है। इसी तरह यहाँ एनर्जी निकाल सकते हो, उल्टा लिखे, उल्टा बस आएगा, जो भी कैंसिल करोगे उल्टा कैंसिल करोगे, ये काट के एक साथ अगर काटते हो तो यहाँ पे क्या आया है, 19/17 आया है, यहाँ क्या आ जाएगा, 17/19 आ जाएगा। मतलब एनर्जी मेरा पॉइंट में आंसर आएगा 0 पॉइंट, ठीक है। सॉल्व कर लो, टेबल पता है ना, 19×5 95, 96 114, 97 133, 19 152, अभी भी नहीं होगा ना, तो 19 क्या होगा, 171 होगा। तो यहाँ 170 हो रहा है, इसलिए क्या करना होगा आपको, 8 से ही लगाना होगा, ठीक है, 0.8 कुछ ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, दिखा, इस तरह बनाओगे। इसको आप सेकेंड मेथड से ही बना सकते हो। आपको अगर NGA पता चल गया है, कितना पता चला है, 19/17, तो NAG डायरेक्ट अगर निकालना आपको है तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी पढ़ाया था ना मैंने, रेसिप्रोकल हो जाता है 1/NGA हो जाता है, ठीक है। अरे ये वाला N21 इक्वल टू 1/N12, N12 इक्वल टू 1/N21, ये मैंने अभी बताया था ना आपको, ठीक है, उसी पे बैठ बना देंगे। यहाँ क्या होगा, NGA गिवन है 19/17, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है NAG, तो ये क्या हो जाएगा, उलट के हो जाएगा क्या, 17/19, और यही तो निकला है NAG, देख लो यहाँ पे NAG यही निकला है ना 17/19। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, इस तरह से ही बना सकते हो, ठीक है, आपको जैसे बनाना है बनाओ। तो इसी तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं इसमें पूछे जाते हैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। कोई एक दे दिया है, ठीक है, और कहीं कहीं क्या होगा, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम नहीं दिया रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के नोट करो, इसको नोट करो, और हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक चीज़ और इसमें रह जाएगा कि N21 अगर लिखते हैं V1/V2, तो ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा, लेस देन 1 कैसे होगा, पूरा वैल्यू, ठीक है, वो मैं आपको अगले में बताऊंगा। और उसी में मैं क्या करूंगा, स्टार्ट कर दूंगा आपको स्पेरिकल, जो मिरर आप जैसे पढ़े थे ना, उससे यहाँ स्टार्ट क्या होगा, लेंस होगा, उसके पहले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको पहले समझ के अच्छे से नोट करना है, इसके न्यूमेरिकल्स को बनाना है, ठीक है, इसको नोट करो।